आयुष राज, आप श्योर हैं कि आप अपना नाम चेंज करवाना चाहते हैं? अगर आपने अपना नाम चेंज करवाया तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर जगह पर नई नेम अपडेट हो जाएगा। यस, आई एम श्योर। वेट, सो अब आगे से आपका ऑफिशियल नेम होगा निशांत किचन। इस कंसेंट पेपर पे साइन कर दीजिए। हाँ, कुछ दिनों में एक नए नाम के साथ एक नए शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा। ये लीजिए। थैंक यू। सिर्फ एक हफ्ते में मैं इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इस शहर और यहाँ के लोगों ने पहले बहुत कुछ छीन लिया मुझसे। मिसेस कपूर, मैं कब से आपको नोटिस कर रही हूँ कि आप इस रिंग को लेके काफी सेंटिमेंटल हैं। ये तो बस एक सिल्वर सी मामूली सी रिंग है, क्या ये बहुत स्पेशल रिंग है? ये मेरी वेडिंग रिंग। वेडिंग रिंग? कपूर डायनामिक्स की सीईओ के हाथ में एक नॉर्मल सी रिंग? हमें तो लगा था कि आपके हाथों में 3-4 कैरेट्स की डायमंड रिंग होगी। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। इस पे हमारे नाम के इनिशियल्स पे इंक थे। वाओ, इसमें तो सच में आपकी इनिशियल्स हैं, पीके एंड यार, मेरे हस्बैंड का नाम आयुष राज। तो मिस्टर आयुष के लिए आपसे शादी करना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। ही इज अ लकी मैन। एक्चुअली जैकपॉट तो मेरा हुआ, उससे शादी करेगी। लकी तो मैं हूँ, वो नहीं जो मुझे उसके जैसा हस्बैंड मिले। स्कूल से लेकर शादी तक मैंने और प्रीति ने न जाने कितने सपने देखे और उन सपनों को मिलकर पूरा किया। मुझे लगने लगा कि हम दोनों की जोड़ी दुनिया की बेस्ट जोड़ी है। लेकिन फिर एक दिन आयुष देखो, ये रिंग मुझे प्रीति ने दी है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। हेलो सर, बताइए आप क्या बनवाना चाहते हैं? ये डिसीजन तो मैंने सोच कर लिया, पर फिर भी ये करते हुए मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही? आप इसे मेल्ट कर सकते हैं? जी सर, बस आप 2 मिनट वेट कीजिए। दिल के टुकड़े खाता हूँ, यादों में खोया रहता हूँ। अब तेरे बिना जीना क्या, सब सुना सुना लगता है। So sorry बेबी, आज काम की वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पाई। बट मैं तुम्हारी फेवरेट पिंक रोजेस लाई। सी, आई होप तुम मुझे माफ कर दोगे, प्लीज। इसके कपड़ों में से परफ्यूम की खुशबू भी आ रही है और इसके गले पे एक ही नशा भी है। प्रीति, हम सच में बहुत थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ। तो मैं तुम्हारी थकान मिटा दूं? नहीं, तुम भी थक गई होगी, जाके फ्रेश हो जाओ। आयुष तुम्हारी रिंग कहाँ है? वो मैंने निकाल दी। पर क्यों? आयुष, वो रिंग हमारे प्यार की निशानी है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। तुमने ऐसे कैसे निकाल दी? वो क्या है ना कि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसलिए मेरे को टाइट हो रही थी, तो मैंने निकाल दी। इतनी सी बात है, मुझे बोलना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, कल हम दोनों जूलरी शॉप जाएंगे और तुम्हारे साइज के रिंग बनवाएंगे, ओके? ठीक है। आयुष, ठीक है, मेरे लिए कोई गिफ्ट है? कौन? तुम्हारे लिए तो है। पहले ये दिन हमारे प्यार की निशानी हुआ करते थे, लेकिन अब ये चांदी का टुकड़ा हमारे प्यार के खत्म होने की निशानी। वैसे आज अचानक गिफ्ट क्यों? कुछ स्पेशल है आज? आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है।
सो सॉरी आयुष, काम के चक्कर में मुझे याद नहीं रहा। बेबी हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने काम करती हूँ, तुम्हारी फेवरेट रेस्टोरेंट में टेबल बुक करती हूँ। पहले भी मैं डिनर कर चुका हूँ, सिर्फ भूख नहीं है। ओके काम करते हैं। हाँ तुम्हारी फेवरेट जगह लेक साइड, रात में वो जगह और भी ब्यूटीफुल लगता है। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। बेबी आई एम सॉरी, प्लीज काम के चक्कर में भूल गई थी। मुझे पसंद है ना लेक साइड में वॉक करना, बहुत दिन हो गए। चलो ना, वैसे भी तुम आज से मुझसे दूर रहने दो। मैं दूर रहने लगा? दूर तो तुमने मुझे किसी और से नजदीक क्या पड़ा, मगर इस बार मैं सच में तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग होके दूर चला जाऊँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। पहुंच गए हैं। एक और बता, सब हम दोनों यार हो जाएगा। यही हमारे प्यार की कहानी की शुरुआत हुई और आज इसी से ये कहानी खत्म हो जाएगी। तेरे ऑफिस से आई हैव टू टेक दिस। मैं भी ना तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जब तक तुम मेरे साथ होती हो लाइफ पूरी लगती है। Don't worry, baby. कल ऑफिस में मिलते हैं तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। वो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, इससे मैं अंदर आ गया। ओके, पर तुम कहो तो मैं तुम्हें कुछ मदद कर। आयुष, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, शायद मैंने कुछ सीधा कर दिया। ओके, एक काम करते, कल तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, हम दोनों साथ में लंच करते हैं। ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस आता हूँ, पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, साथ में लंच करेंगे और ऑफिस से आने के बाद में साथ में डिनर भी कर लेंगे। आयुष, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, इतना टाइम कैसे? कोई बात नहीं, तुम काम कर लेना, मैं ऑफिस में तुम्हारा वेट कर लूंगा। ओके। तुम्हारे लिए बैकअप रेडी कर देती हूँ। ओके। लिसन, हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा, कल हम ऑफिस में नहीं मिल सकते। क्या? मैं कितना एक्साइटेड था कल मिलने के लिए। डोंट वरी, ऑफिस में नहीं मिल सकते तो क्या हुआ, हम टेरेस पे तो मिल सकते हैं ना। बेबी, मैंने टैब रेडी कर दी, नहा लो।
नहीं, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके, आराम कर लो। वैसे तुम जो मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, क्या मैं इसे अभी खोल सकती हूँ? एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद? बट क्यों? मुझे अभी देखना है, तुम्हें लेके आना है। एक हफ्ते बाद तुम्हें इसकी रियल वैल्यू समझ आएगी। ओके, फिर तो एक हफ्ते बाद ही खोलूंगी मैं। सुबह सुबह इतनी शोर स्टार्ट हो गई, थोड़ी देर और सोते हैं। यार अभी तो ऑफिस आउट भी नहीं है, क्यों इतना कॉल कर रहे हैं? सबको ना फायर कर दूंगी। आयो, तुम सो जाओ, मैं जरा देखती हूँ कि इतना भी क्या अर्जेंट है जो इतना कॉल कर रहे हैं। ओके? थैंक यू। सब ठीक है ना सर? हाँ सब ठीक है, तुम आराम करो, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तुम्हारे लिए। प्रीति, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या वक्त के साथ रिलेशनशिप में प्यार कम हो जाता है? क्या वक्त के साथ रिलेशनशिप में प्यार कम हो जाता है? आयुष ये तो बहाना हो सकता है। अब मुझे देखो, वक्त के साथ साथ मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी बढ़ गया। मेरे दिल में सिर्फ तुम रहोगे हमेशा। हमारे दिल में तो क्या होगा? कौन? 100% सिर्फ तुम रहोगे। What if तुम्हारे दिल में किसी और की भी फीलिंग होगा तो? फिर मेरा कर्मा मुझे छोड़ेगा नहीं और वो मुझे जो पनिशमेंट देगा मुझे मंजूर होगी। ये मैं कसम खा के कहती हूँ। तुम्हें इतनी बड़ी कसम खाने में डर नहीं लगता? मुझे क्यों डर लगेगा? मैं जो भी बोल रही हूँ 100% सच है। मैं क्यों डर? वैसे आयुष, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें मुझसे भरोसा तो है ना? और ब्लड लोगी? आयुष, तुम्हें मुझसे भरोसा है ना? जैसे मुझे तुम पे है ब्लाइंड ट्रस्ट। तुम्हें ऑफिस के लिए लेटे रखा। तुम ऑफिस के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बस मैं उन सबको फायर करने वाली हूँ। घर पे भी कॉल करते रहते। तुम उसे निकाल दोगी? इसीलिए अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो हाँ, मैं तुम्हारे लिए किसी को भी निकाल सकती हूँ। वेलकम टू कपूर डायनेमिक्स आयुष। प्रीति आपकी जब भी बात करती है ना, सिर्फ तारीफ ही करती हैं। इनफैक्ट हमें ये भी पता है कि आपको कॉफी सबसे ज्यादा पसंद है। मैं आपके लिए यहाँ के एलन कैफे से सबसे बेस्ट कॉफी लेकर आता हूँ। मैं अभी आपके लिए कॉन्टिनेंटल फूड ले आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आयुष चाय टेम्परेचर वजन जो बढ़ गया।
उसकी रिंग भी फिट नहीं आती। दिखने में तो फिट ही लग रहे हैं, वजन कैसे बढ़ गया? लगता है रिंग छोटी हो गई होगी। बटरिंग करनी ही है तो थोड़ी सेंस वाली बात करो ना। रिंग कैसे छोटी हो सकती है किसी की? तुम लोगों का हो गया है तो हम अंदर चले? यस सर। प्लीज आइए। आयुष, मैं ना एक मीटिंग अटेंड करने जा रही हूँ, तुम यही वेट करो और तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए ना तो नैना को बोल देना। नैना? तुम्हारा वो पर्सनल असिस्टेंट अंकित कहाँ गया? वो शायद बिजी होगा। एनीवे यू वेट हियर, हम दोनों ने मीटिंग के बाद लंच करने चलेंगे। ओके? प्रीति सही तरीके में उनके हस्बैंड ऑफिस में और मैं ऊपर टेरेस पे अंकित के साथ। और वो भी क्या ही कर सकती है, उन्हें थोड़ी पता था कि आयुष सर उनके साथ ऑफिस में आएंगे। मैंने जो सामान मंगाया था उसको ऊपर लेके जाना है क्या? नहीं, अभी मैंने मैम को टेरेस पे जाते हुए देखा, उनके हाथ में एक पैकेट ऑलरेडी था। शायद वो वही को। प्रीति हमको तो मानना पड़ेगा, उन्होंने वो पैकेट आयुष जी के बैग में निकाल भी लिया, यहाँ तक ले भी आई और उनको कान खबर तक नहीं हुई। मुझे तो लगता है उन्होंने वो पार्सल घर पे ऑर्डर किया होगा। इसका मतलब सुबह पैकेट डिलीवर होगा। प्रीति तो इतना भी नहीं कर सकती, मेरे ऑफिस में होते हुए भी तुम अपने आशिक के साथ ये सब कर रही हो। खिला नहीं सकता। क्या लगता है एक पैकेट सफिशिएंट होगा उनके लिए? अगर नहीं होगा तो फिर मंगवा लेंगे। फिलहाल तो हमें प्रीति मैम के रूल्स फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना। अच्छा, मुझे लगा कि तुम इनके लिए कोई स्पेशल डिश लाने वाली है। तुम इनके लिए इतनी यूजुअल कर रही थी। मेरा बस चले ना तो मैं उनसे बात तक ना करूं। प्रीति मैम जैसे बिलियनियर को एक दो लड़के साथ में चाहिए होते हैं, उन्हें कॉफी पिलाते रहो, वो खुश रहते हैं। उन्हें जैसे लड़कों को घुमाने में क्या ही जाएगा, और वो घूमेंगे भी उनके इशारों पर। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल घूमू लगता है वो तो। प्रीति हम तो आराम से देसी बनाती होंगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मैं आयुष के खिलाफ एक भी उल्टा सीधा शब्द नहीं सुनूंगी, समझे? सॉरी मैम, गलती हो गई। आयुष का अच्छे से ख्याल रखना, बस इतना सा काम है तुम दोनों का। जैसे भी उसकी तबीयत डाउन है तो कुछ हेल्दी ही ऑर्डर करना, ओके? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे और अंकित के बारे में अगर किसी ने उसे कोई भी बात की तो सीधा नौकरी से निकाल दूंगी। अंडरस्टूड? यस मैम। वो मेरा फोन बोल रही थी। हेलो, Is this निशांत किशोर? हाँ जी। सर, आपकी नेक्स्ट वीक की फ्लाइट बुकिंग कंफर्म है। प्लीज मेक श्योर कि आप अपने पासपोर्ट के साथ डिपार्चर से 48 आवर्स पहले वेब चेकिंग कर लें। पासपोर्ट के अलावा कुछ और चाहिए? नो सर, बस पासपोर्ट ही चाहिए। ओके, थैंक यू। आयुष, तुम्हें पासपोर्ट क्यों चाहिए? वो मेरे दोस्त का पासपोर्ट मिसप्लेस हो गया तो वो साथ चलने के लिए बोल रहा है। थैंक गॉड, तुमने तो मुझे डरा दिया था। मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के कहीं जा रहा है। तुम ठीक हो? आयुष, क्या हुआ? मैंने उन दोनों को क्लियरली बोला था कि तुम्हारा ख्याल रखिए, तुमसे डरना नहीं हो, ना सबको फायर करेंगे। बस करो। तुम्हें इसको निकालना निकालता हूँ, पर मेरे नाम का एक्सक्यूज देना बंद कर।
नाराज हो मुझसे? आई नो, मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बताती, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ। ओके, एक काम करते हैं, हम दोनों आज एक मूवी देखने चलते हैं। सुना है बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी है। ठीक है। उठा लो, शायद कुछ अर्जेंट हो। यही बात करना। वैसे भी तुम्हारी ऑफिस की बातें मुझे समझ में नहीं है। मैंने बोला था ना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। इतनी भी क्या अर्जेंट है? ओके, मैं भी आती हूँ। आयुष, आई एम सो सॉरी, मुझे जाने का बहुत अर्जेंट है। ठीक है। मैं जानता था जब मेरे और उनके पैसे किसी एक को चुनना तो तुम उसे चुनोगे। And you proved me right. देखा वो कैसे भागते हुए आई मेरे पास। अब किस बात का प्रूफ चाहिए तुझे? वो हमेशा तुम्हारे आगे मुझे ही चुनेगी। मेरा एक कॉल और वो सारा प्लान छोड़ के मेरे पास भागते हुए आ गई। बाय द वे, अभी भी यकीन नहीं होता तो ये देख लो, शायद तुम्हें यकीन आ जाए। ये देख, प्रीति जी के प्यार से मेरे उसके होने वाले बच्चे के लिए प्लान कर रही है। देखिए, मुझे किसी भी हालत में डिवोर्स चाहिए, जल्द से जल्द। देखिए, अगर कपल 2 साल से सेपरेटेड हैं तो डिवोर्स लेना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन आपके केस में मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, क्या फिर मैं सब कुछ आपकी फर्म को हैंड ओवर करता हूँ। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। ओके, ठीक, जस्ट वेट। देखिए, आपके और आपकी वाइफ के बीच अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है तो डिवोर्स बहुत आराम से हो जाएगा। हेलो बेबी, तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस आई तो तुम दिखे नहीं। मैं घर आ गया था। थैंक गॉड, मुझे लगा पता नहीं कहाँ। मुझे एक वीक के लिए अर्जेंटली काम के लिए शहर से बाहर जाना है, और आई प्रॉमिस वापस आते ही पूरे एक वीक के लिए मैं बस सिर्फ तुम्हारे साथ। इतनी बार भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आपकी हर बात झूठ लगने लगे। ठीक है प्रीति, अगर तुम्हें कभी किसी और से प्यार हो गया तो? क्या? नहीं, कभी नहीं। अगर तुम्हें कभी किसी और से प्यार हुआ तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। जहाँ भागना चाहो भाग जाओ, मैं पूरी दुनिया एक कर दूंगी और तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। जब तक तुम आयुष हो, मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी। डोंट वरी, मैं जिस दिन तुमसे दूर जाऊंगा ना, तो इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तुम्हारे पास ये 3 दिन है, ट्राई करके देख लो मुझसे दूर जाने का। मैंने कहा ना, जब तक तुम आयुष हो, मैं तुम्हें पाताल से भी खोज निकालूंगी। देखते हैं तुम मुझे कैसे ढूंढते हो।
शहर सब लूट गया, जो मेरा था वो तेरा हुआ, अब मैं बस नाम का मैंने अपने सारे पुराने कपड़े ब्रेक के पास रखे हैं, उन सबको डोनेट कर देना। मैं रो रहा हूँ तेरी यादों के पास, वो किसी और की है पर दिल मेरा है, मैं आज भी उसी में बसा हूँ, वो खुश है कहीं, मैं तन्हा फिर भी मैं उसका वो किसी। ये देख प्रीति कितने प्यार से मेरे उसके होने वाले बच्चे के लिए प्लान कर रही है, और हम यहाँ गोवा में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एक बहुत शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट में। आखिर प्रीति पहली बार माँ बन रही है, तो ये उसके लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट है। अभी लाइन किया मैंने, अब से सारा टाइम तुम्हारा। तो डिनर पे मिलते, बाय। हेलो, सर आप पहुंचे। जब भी तुम मेरे साथ होती है ना, पता नहीं मुझे इतनी जल्दी क्यों मिल जाता है। क्यों ना हम लोगों को एक ट्रिप प्लान करना चाहिए जल्दी। देखो, अगर आयुष को हम दोनों के बारे में कुछ भी पता चला ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं है। समझ गया, पिछले 100 बार की तरह इस बार भी समझ गया। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मैं मत कर। अब बुरा लगा तो क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना, तुम्हें वो स्नीकर्स चाहिए थे ना? चलो मैं तुम्हें दिलवा रही हूँ। स्नीकर्स तो नहीं, पर तुम मेरा मूड जरूर ठीक कर सकती हो। क्यों ना घर जाने से पहले एक बार ऑफिस चलें, एक राउंड कर लेते हैं। मैंने आयुष को ऑलरेडी प्रॉमिस किया है उसके साथ डिनर करूंगी। अब अगर ऑफिस जाऊंगी तो टाइम से पहुंच नहीं पाऊंगी। तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंस गई। इस शहर का तो फेवरेट बहाना है ये। ऐसा कैसे हो सकता है? आयुष का फोन तो कभी स्विच ऑफ नहीं रहता है। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? आयुष की फोन की बैटरी डेड हो गई होगी। तुम ये कॉफी पियो और रिलैक्स करो। वैसे ये कॉफी मैंने अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए। क्या हुआ? पता नहीं, मुझे कुछ ऑफ सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला। एनीवे, मुझे ये नहीं चाहिए। तुम मेरे डिलीवरी ले आओ। कुछ नया ट्राई करने का मूड हो रहा है क्या? अंकित, अभी नहीं प्लीज। मुझे ना तुम्हारी सब बातें सुनने का मूड बिल्कुल नहीं है।
तुम बिना वजह स्ट्रेस ले रही हो। वो अपने घर पे होगा और तुम उसके चक्कर में अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? जितना बोला है उतना कर। एक ही बात बार बार नहीं बोल सकती मैं। ओके। मैम सब लोग आ गए, बस मीटिंग शुरू होने वाला है। आयुष सब लोग घर पे वेट कर रहा है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मीटिंग कितने बजे है? 4:30। ओके, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। अगर लेट हो गया तो अगले मीटिंग स्टार्ट कर देना, ठीक है? मेरे रहते हुए तुम्हें और किसी बात की क्या जरूरत है? और वो भी सारे तुमों की। अंकित, औकात लेने की बात कर। तुम्हें पता है ना मेरा हस्बैंड है? तुम्हें होना तुम्हारे शुद्धवार और वैसे भी तुम्हें कोई छुआ मुझे पसंद नहीं आता। मैंने तुम्हें हमेशा से कहा तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकते, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए इतना बेटर है। कोई नहीं, अभी वो तुम्हारा पति है, लेकिन एक दिन वो जगह मैं ले लूंगा और तुम्हारा सारा पैसा भी। पता नहीं मैम, मैंने तो उन्हें सुबह से नहीं देखा। छोड़ो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। आयुष, कहाँ चला गया? मुझे तुम्हारा और अंकित के बारे में पता है, और मैं इसे अब बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ से चाह हमेशा मुझे छोड़ने की कोशिश मत करना। आयुष ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मुझे पता है। तो दोस्तों को तो पता होगा। हेलो, तुम्हें पता है आयुष क्या है? मुझे कैसे पता होगा? हेलो, तुम्हें पता है आयुष क्या है? तो ये मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम्हें तो जरूर पता होगा। तुमने आयुष की लाइफ में किसी को रहने का किया, हम जैसे दोस्त तो उसके लायक ही नहीं थे ना। मैंने प्रीति कपूर सॉरी आयुष, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, इसलिए तुम इतने दिनों से अपसेट थे। बट आयुष, मैं प्यार भी तो तुम्हीं से सबसे ज्यादा करती थी ना, तो तुम ऐसे मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? कैसे कर सकते हो तुम? आयुष, तुम खाओगे कैसे? कहाँ रहोगे? तुम्हारे पास पैसे भी नहीं। नहीं, मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं दे सकती, मैं तुम्हें अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ। हेलो, अभी पैसे ट्रांसफर कर रही हैं क्या? हाँ, आपको अगर कोई ओटीपी या सिग्नेचर चाहिए तो आप ले लो, बट जल्दी से जल्दी पैसे ट्रांसफर करवा दो। पर मैम, ट्रांजैक्शन तो डिक्लाइन हो गया। क्यों? पैसे ज्यादा हो गए? मैं दोबारा भेजूं? नो मैम, पैसे चाहिए आपका
सकता है वो मेरे हस्बैंड का अकाउंट है। मैम पर वो अकाउंट कल ही क्लोज हुआ है, आपके हस्बैंड ने ही करवाया है। मैंने क्या कर दिया? आयुष के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? टाइम था जब मैं उसे देखे बिना सुबह उठना भी पसंद नहीं करती थी, और अब तो मैं खुद उसे जानबूझ के अवॉइड करने लगी थी। इसी वजह से उसे शक हुआ होगा। उसकी बातों से पता लग रहा था कि वो मुझसे नाराज है। मैंने कभी कोशिश भी नहीं की थी। इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? कितने दर्द में रहा होगा जो उसने हमारी सारी यादें जला दी। तुमने अपनी सारी आईडीज़ भी जला दी। मुझसे इतना दूर चले जाना चाहते हो कि मैं कभी तुम्हें ढूंढ ही ना पाऊं। अगर तुम्हें कभी किसी और से प्यार हुआ तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। मतलब उसने जो भी बोला था वो सब सच था। वो बहुत पहले से मुझे छोड़ने का प्लान कर लिया था। कोई नहीं, मैंने भी बोला था ना, तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। सोशल मीडिया का इसलिए भी बता सकते हैं। अब क्या नाम था आईडी का? अनकहे अल्फाज। अकाउंट डिलीट कर दिया? मेरा अकाउंट डिलीट हो गया है, मुझे रिकवर करना है। नहीं, मेरे हस्बैंड का है। आईडीज़ अनकहे अल्फाज। सॉरी मैम, हमारी पॉलिसी के मुताबिक जिसका अकाउंट है बस वही रिकवरी के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। लिसन, वो मेरे हस्बैंड है। मैं भी रिकवर कर सकती हूँ ना? सॉरी मैम, वो हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। तुम लोग पॉलिसी के नाम पे हमारा बैक एंड डेटा यूज कर रहे हो। मुझे सब कुछ पता है। नाउ हेल्प मी, नहीं तो मैं कोर्ट केस करूंगी, ओके? सॉरी मैम, पर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। नैना, मिस्टर जैन के डायरेक्टर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालो। अभी मतलब अभी। हाय सोहान, दिस इज प्रीति कपूर, कपूर डायमंड्स की सीईओ। देखिए, मुझे पता है आपके कंपनी की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, बट मैं अपने हस्बैंड का अकाउंट रिकवर करना चाहती हूँ और मुझे कोई तरीका नहीं मिल रहा है और आपके कस्टमर केयर वाले भी कोई हेल्प नहीं कर रहे, आईडी मांग रहे हैं। मुझे खुद अपने हस्बैंड का नहीं पता है वो कहाँ चले गए हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। आप मेरी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज हेल्प मी। मैं समझ सकता हूँ किस तरह से गुजर रही हो। ठीक है, एक काम करो, मुझे उसकी यूजर से बताओ। हाँ, अनकहे अल्फाज। ठीक है, मैं अपनी टीम में क्या अकाउंट की रिकवरी करवाता हूँ एंड फिर क्रेडेंशियल्स आपको टेक्स्ट कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये तो हमारे पहले डेट की फोटो, तुम्हारे बेटी करते हुए फोटो है। ये तो मेरा न्यू गिफ्ट है। कितने खुश थे उस दिन तुम। ये तो मेरी और अंकित की फोटो है। ये आयुष के पास, इसका मतलब आयुष को पहले से सब पता था। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी।
सब पता तो मैं उसे एक समय बहाने बनाती थी। तो हुआ उसे जिसने मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार दिया, मैंने उसी को नहीं आयुष, नहीं, तुम मुझसे ऐसे दूर नहीं रह सकते। मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगी। मैं ढूंढ लूंगी, मैं तुमसे माफी मांगूंगी। मुझे पता है तुम मुझे माफ कर दोगे, क्योंकि हमारी लव स्टोरी की ये वजह हो ही नहीं सकती। हम मेरी वजह सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ ठीक कर दूंगी। आज मैं तुम्हारा दर्द समझ पाई हूँ आयुष। ऐसे ही रात में तुम मेरा इंतजार करते होंगे। ये तो हमारी गेस्ट नहीं है। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाई थी और तुमने इसे पिघला के बस एक चांदी का टुकड़ा बना दिया। ना कभी कुछ कहा, सखी चुपचाप सहते रहे। पर आखिर में सब कुछ छोड़ के चले गए। कब से सोच रखा तुमने, कब से कुछ हाल सा हो गया। नहीं, मैं नहीं रोकूंगी, मैं नहीं रोक सकती। मैं तुम्हें ढूंढूंगी, तुम्हें मनाऊंगी। मुझे पता है आयुष, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम मान जाओगे। तुम कितने भी नाराज हो, तुम मान जाओगे। मैं तुम्हें मना दूंगी। ऑफिसर, मुझे एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करनी है मेरे हस्बैंड के लिए। इससे पहले वो खुद के साथ कुछ कर ले या सुसाइड कर ले, आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। सॉरी आयुष, ये आखिरी ऑप्शन है मुझे तुम्हें ढूंढने का, इसलिए ऐसा करना पड़ा। आपके हस्बैंड है कौन और वो ऐसा क्यों करेंगे? उनका नाम आयुष राज है। आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? झगड़ा? नहीं तो बिल्कुल नहीं। हाँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। देखिए मैडम, अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड को हम ढूंढें तो आपको सब कुछ सच बताना होगा। अगर आप सच बोलिएगा तो हम कुछ कर सकते हैं। वो एक्चुअली उसे मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया था। तो आपके हस्बैंड आपकी वजह से घर छोड़ के गए क्योंकि आपने उन्हें चीट किया है। ठीक है, आपने सब कुछ सही बताया है, इसलिए हम ये कंप्लेंट दर्ज करते हैं और आपके हस्बैंड के बारे में पता लगते ही आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच ऑफिसर। हेलो आयुष। हेलो प्रीति, मैं आयुष सर का लॉयर बोल रहा हूँ। लॉयर? यस मैम, मुझे पर्सनली आपसे मिलकर कुछ लीगल इश्यूज डिस्कस करने हैं। क्या आप आज फ्री हो? मैं भी आती हूँ। हाय, आई एम प्रीति। दिस रूम। हाय, आई एम प्रीति, आयुष की वाइफ। कहाँ है आयुष? देखिए, मैं आयुष का वकील हूँ। उन्होंने मुझे अपॉइंट किया आप लोगों को डिवोर्स हैंडल करने के लिए। आयुष है कहाँ और वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाह रहे? देखिए, पहले मैं उससे मिलना चाहती हूँ, फिर मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ। देखिए, वो आपसे भी मिल नहीं पाएंगे क्योंकि वो अभी है नहीं यहाँ पे, और उन्होंने हमारी फर्म को अपॉइंट किया है आपका डिवोर्स को पूरी तरह से हैंडल करने के लिए। और अगर आपको कोई इश्यू है तो आप अभी बता दीजिए। आयुष को मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, कभी नहीं। देखिए, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। कभी सबसे होती है, कोई परफेक्ट नहीं है। पर एक प्रॉमिस ऐसी गलती नहीं होगी, उसे नहीं पसंद है, मैं मिलूंगी नहीं। बट आप प्लीज उससे
बोलिए मुझसे एक बार मिलिए, क्योंकि वो मैं मुझे ऐसे हालत में देखेगी तो बच जाएगा, उसको डिवोर्स नहीं लेना चाहेगा। देखिए आपने अपनी गलती तो मान ली है, तो कोर्ट खुद से डिवोर्स की हियरिंग कर सकती है। और आयुष सर ने तो मुझे खुद ही बोला था कि अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं कोर्ट में जाकर खुद से केस फाइल कर दूंगा। इतनी भी हिम्मत नहीं है जो वो मेरे सामने आके मेरी आंखों में आंखें डाल के ये सब बातें बोल सके। देखिए वो आपसे मिलने नहीं जाते, और वैसे भी उन्होंने तो उस लेटर में सारी बातें लिख के दे दी थी ना आपको। वो बस लेटर था, उसने मुश्किल से 2 ही लाइन लिखी होगी उसमें, और रही बात डिवोर्स की तो वो पेपर में ऑलरेडी पार्ट। हाँ वो दोनों मुझे बताया था कि आप फर्स्ट कॉपी जो है ना जरूर पढ़ेंगे, इसीलिए हमने ऑलरेडी बहुत सी कॉपी प्रिंट आउट करा के रखी हुई है। देखिए आप कितनी भी कॉपी फाड़ सकती हैं, हमारे पास बहुत सी कॉपी है और उसका पेमेंट हमें आयुष सर ने ऑलरेडी कर दिया है। मैंने गुस्से में किया तो प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए और बता दीजिए कि वो है कहाँ। सॉरी मुझे नहीं पता। क्या आप मुझे बताइए वो कहाँ है? नहीं 50 लाख दूंगी कैश। ये 50 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है, मुझे ये बात पता है। और मुझे ये भी पता है कि अटर्नी और क्लाइंट के प्रिविलेज होते हैं, जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। आप ये सोचिए कि वो 50 लाख में क्या क्या कर सकते हैं। आप अपना खुद का फर्म खोल सकते हैं, आप अपने खुद के बॉस बन सकते हैं, कैसे नहीं जा सकते। जी मुझे पता है सबको अमीर बनना है, मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर, किसी और के दम पे नहीं। और रही बात आयुष सर की, तो मुझे कोई आइडिया नहीं होता है। हमारी लास्ट मीटिंग के बाद उससे कोई बात नहीं हुई। एक बार से बात हुई थी फोन पे। तो मुझे वो फोन नंबर दे दीजिए, आपको नहीं पैसे मिल जाएंगे। देखिए वो वही पुराना फोन नंबर है, मैंने आज भी ट्राई किया था लेकिन किसी उठाया नहीं। तो यार डिस्कशन करने लायक कुछ है। आपको जितनी कॉपी बनवानी है बनवा लो, डिवोर्स पेपर पे साइन तो मैं करूंगी कभी नहीं। आपका वो कोर्ट जाना है, कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा, मैं उसे बाहर लगा दूंगी। नहीं सारे दूसरे के साथ बिताए हैं, उसे देखिएगा तो जरूर मान जाएगा। देखिए कोर्ट एक आखिरी ऑप्शन है, आप कोर्ट के बाहर में सेटलमेंट कर सकते हैं। बस आपको 2 साल का सेपरेशन बताना है, कोर्ट इजीली डिवोर्स ग्रांट कर देगा। आपको तो कोर्ट आने की जरूरत भी नहीं है। 5 साल हमने एक दूसरे के साथ बिताया, हम मेरी बस एक गलती पे वो सब कुछ मिटाने को तैयार है। चेहरा तक नहीं देखना चाहते वो। मुझे जरूर सवाल लगा तो सिर्फ आयुष सर ही दे सकते हैं, मुझे पूछ कर कोई फायदा नहीं है। हेलो जितना इन्फॉर्मेशन आपने अपने हस्बैंड के बारे में दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने उनके फोन का आखिरी लोकेशन ट्रेस कर लिया है। हाँ मैं अभी आती हूँ। और एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, आयुष को मैं कभी डिवोर्स नहीं दूंगी, कभी नहीं। मिस कपूर संभालिए अपने आप को। मिला क्या वो आपको? मिसिंग है ना? हमने पूरी एरिया सर्च किया पर आपके हस्बैंड का लास्ट लोकेशन नहीं था, पर उसका फोन हम तक नहीं मिला है। क्यों मतलब आपने कहा कि आपको कुछ मिला है तभी तो आई मैं। उनका फोन नहीं मिला है और ये सिम कार्ड उनका मिला है। शायद उन्होंने जानबूझकर इस सिम कार्ड को यहाँ डिस्पोज कर दिया ताकि हम उन्हें ट्रैक न कर सकें। अगर आप चाहें तो सिम कार्ड में अपना फोन मिलाकर चेक कर सकते हैं, शायद आपको पता तो चल जा कहाँ है। मेरा फोन डेड है, किसके पास चार्जर है? चार्जर तो नहीं है पर केबल बना। हाँ वो भी चलेगा। कुछ मिला? तुम्हें तो पता है प्रीति उसे पुरानी बातों को याद करना बहुत पसंद है और तुम अब बस वो पुरानी बात बन के रह गए। पर अब तुम्हें भी पता है टाइम आ गया है कि वो सारी बातें भूल के प्रीति एक नई कहानी शुरू करे मेरे साथ, क्योंकि मैं यंग हूँ,
फुल ऑफ एनर्जी, उसे तुमसे कहीं ज्यादा खुश रख सकता हूँ, यू नो, बिस्तर पे। इसलिए प्लीज उससे दूर हो जाओ। अगर उसकी तरफ से एक गिफ्ट समझ के रख लो, पर तुम उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ ताकि वो अब खुश रह सके। कब तक पुरानी बातों में उलझी रहेगी वो? आप एक काम कीजिए, आप आयुष को ढूंढते रहिए, मुझे कहीं अर्जेंटली जाना हो। ओके, थैंक यू। कहाँ हो तुम? मिलने आ सकते हो? मेरे घर अभी। ये गमला हटाओ यहाँ से, ये पेंटिंग हटाओ। क्या बकवास पेंटिंग लगा रखी है घर पे? मुझे मेरे घर के अंदर कचरा नहीं चाहिए। ये रख, इसे भी हटाओ, हटाओ जल्दी। मैं खुद अपनी पसंद का लेके आऊंगा, जो स्मेल पे सूख करे। फर्नीचर भी हटाना पड़ेगा ताकि मेरे फ्रेंड आए तो मुझ पे हंसे नहीं। और ये, अरे प्रीति, वो एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी आ गया था तो सोचा थोड़ा एडजस्टमेंट करवा देता हूँ। अब मुझे भी घर में रहना है, अब इतना आज तो बनता है। क्या पहन लिया तुमने? अरे ये मुझे शेल्फ में मिला, मुझे लगा मुझ पे फिट आएगा। और देखो कितना फिट आया मुझ पे। ये मैंने आयुष के लिए ली, उसने अभी तक एक दिन में नहीं पहना है। अरे वाह, कुछ तो चला मैं ये। कम ऑन, गिव मी हैंड। अरे क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? ओह, अब समझा। ये हो रही है। I'm sorry. चलो, तुम्हें मैं लेके चलता हूँ। आयुष के कपड़े पहनना तो दूर की बात, उसे छूने की भी परमिशन नहीं है। ये एटीट्यूड तो पसंद है। एटीट्यूड? तुम्हारे अंदर अगर इतनी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना तो तुम आयुष को टेक्स्ट नहीं करते और ना ही मेरे फोटो चोरी छुपे खींच के उसे भेजते। मैंने तुमसे कहा था ना, आयुष के बारे में कुछ भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुमने तो सीधा सीधा टेक्स्ट कर दिया। तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर चला गया। ये सब क्या बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसे कोई टेक्स्ट नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो उसे अवॉइड करता हूँ। क्या हुआ? उसे सब पता चल गया था? अभी भी झूठ बोल रही? सीरियसली? वो भी आंखों में आंखें डाल के? चलो मैं ही बेवकूफ जो तुम्हें मैंने डीसेंट समझ लिया। तुम तो एक खिलौने से ज्यादा कुछ में डिजर्व नहीं करते हो। खुद को आयुष की जगह रखने की बात तो भूल ही जाओ। तुम उसके बगल में खड़े रहने के लायक तक नहीं। अगर मैं इसे अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी तो आयुष वापस जरूर आएगा मेरे पास। मेरे और आयुष की दूरी बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन भी तो यही है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ मुझे पता है। तुम पागल हो गई हो, ऐसा क्यों नहीं कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई क्या? सॉरी प्रीति, मेरी बात सुन। लेकिन मैं डर गया था कि तुम उसके कारण मुझे ना छोड़ दो। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे प्यार करते हो मेरे पैसे और नाम से, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है और अब मुझे भी क्लियरली दिखने लगा है। प्रीति प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें झूठ बोला। मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ये भी तो देखो कि मैं तुम्हारे सामने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और वो आयुष, तुम्हें लगता है तुमसे सच्चा प्यार करता है? वो कोई तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता, वो सिर्फ जलता है तुमसे। मैंने उसको कितने टेक्स्ट मैसेज किए, लेकिन उसका एक रिप्लाई नहीं आया। बस मैं ये साबित करना चाहता था तुम्हें, इसलिए मैंने उसको फोटो दे दिए। मुझसे गलती हो गई, मैंने माना। मुझे उसको वो फोटोज नहीं भेजना चाहिए था, कहीं से वो फोटोज लीक कर देते। मैंने बोला ना, आयुष के अगेंस्ट एक भी वर्ड नहीं। और वैसे भी तुम तो यही चाहते थे ना कि वो मेरी फोटोज लीक कर दे, और इसीलिए तुमने फोटोज ऐसे क्लिक किए जिसमें सिर्फ मेरा चेहरा दिखे। तुम्हारा नहीं, मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। यही प्लान था ना तुम्हारा? मेरी बात तो सुनो एक बार प्लीज। प्रीति, गार्ड, इसे यहाँ से बाहर निकाल। नाउ। प्रीति,
प्रीति क्या कर रही है प्रीति? और तुम वैसे भी अच्छा सीखा भी नहीं हो। ऐसे बता नहीं कैसे कैसे लोग घुसाते हैं। तूने सुना नहीं क्या चिल्ला रहा था अभी? शायद किसी की साड़ी चुरा के आ रही है। लगता है इसकी बीवी ने धक्के मार घर से बाहर निकाला है। शक्ल तो देखो कितनी भोली भाली है और हरकतें देखो बेशर्म वाली। एक बार हमारा घर उजाड़ दिया। अरे ऐसे लोगों को ही तो टॉय बॉय बोलते हैं, अमीर औरतों का खिलौना। प्रीति अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो मत सुनो, लेकिन मेरे कपड़े तो मुझे दे दो। मैम वो अंकित सर कुछ नहीं सुनना मुझे उसके बारे में। बाहर छोड़ दो उसे, थके खुद ही चला जाएगा। ठीक है, तुम्हें मेरी सुनना मेरी बात मत सुनो, लेकिन मेरे बाप अपना चेहरा खुद आईने में देख लेना। मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट और लव सिखाने वाली कौन किसके साथ घूम रही है? मेरे जैसे के साथ घूम रही है। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन किससे नहीं। मैं पुलिस बुला लूंगा। ये तुम किसी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, हमें कैसे दिखा रहे हो? खुद को देखो कचरे जैसे फेंके गए हो। सही बात है, कितनी घटिया इंसान हो तुम, थोड़ी भी शर्म करो। ये टॉवर में शर्म होती तो कब तक चला गया होता यहाँ से? अगर वो लड़की कसम से प्यार कर रही थी ना तो तुम्हें ऐसे नीचे लगाना नहीं छोड़ती। इतना आलीशान घर है, उसके पैसे के पीछे ही आया होगा, पर अब तो उसका सारा प्लान चौपट हो गया। अच्छा है इसके साथ। इतनी हरकत करते हो, पैसे क्यों नहीं कमाते? कुछ काम करो। लेकिन नहीं, बस किसी का घर बर्बाद करना है। टॉय बॉय का टॉय बॉय। मुझे क्या गुस्सा आ रहा है? गर्लफ्रेंड को खुश नहीं कर पाते या फिर बीवी को खुश नहीं कर पाता? अबे कम से कम मेरी गाड़ी ने सड़क पे नंगा नहीं छोड़ा। तुम्हें क्या लगता है पुलिस किसे उठाएगी? तुम्हें या हमें जो यहाँ पे ऐसे हालत में चिल्ला रहा है? अगर थोड़ी भी शर्म होती ना तो किसी का घर बर्बाद नहीं करते तुम जैसे लोगों को तो बात करना ही बेवकूफी है। बिल्कुल सही बात है। कीचड़ में पत्थर मारो तो वो अपने चेहरे से ही आता है। इससे बात करने से अच्छा है कि हम कुछ और करें। चलो छोड़ो। ऑफिस में आया, हमने उसके टर्मिनेशन लेटर भेज दिए थे और अब वो सेवरेंस पे मांग रहा है। एक भी पैसा नहीं मिलेगा उसे, जो मांगने दो। एंड ब्लैकलिस्ट हिम। सोशल मीडिया पे वायरल है जिस वजह से वो हर जगह ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है। ये सब छोड़ो, आयुष को पता चला? अब मैम हमने ऑलरेडी वाइट पे सर्च शुरू किया है, जैसे वो दिखेंगे हमें पता चल जाएगा मैम। ओके मैंने आज तक को एयरपोर्ट पे देखा था। व्हाट? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने सबसे पहले एयरपोर्ट का ही चेक करवाया था कि या टिकट इसके लिए ना है ही नहीं। अब मैम हो सकता है उसने किसी और को देखा होगा, क्योंकि मैम ये लीड जाने देते हैं। नहीं ना वेट, हम छोटी से छोटी डील को भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्या कहा उसने? कौन सा फ्लाइट लिया था आईएसएल से? अब मैम केरला का। एक काम करो, मेरी फ्लाइट बुक करो तुरंत केरला की। ओके मैम। आयुष सॉरी, आयुष कौन? आप दोनों कौन है? मैं
मैं आयुष राज को ढूंढ रही हूँ, वो मेरे हस्बैंड है। हमारी नोटबुक की वजह से वो शायद यहाँ आ गए होंगे। सॉरी मैम, यहाँ कोई आयुष नहीं है और आप दोनों को किसी ने गलत एड्रेस पे भेजा है। यहाँ इधर से केनेथ रहते हैं जिनका नाम आयुष नहीं निशांत है। आप श्योर? अरे वो मेरे नहीं गेस्ट, तो मैं श्योर तो होंगी। और आप दोनों यहाँ पे टाइम पास बंद करने के लिए आ जाइए। अब ये रखिए, बट इतना तो बता दीजिए वो जो निशांत आया है वो कब से आया है और उनसे कोई मिलने आया था क्या? वो एक हफ्ते से आए हैं यहाँ पे और कोई मिलने नहीं आता यहाँ। वो बस पेंटिंग करते रहते हैं। पेंटिंग? क्या आप मुझे वो पेंटिंग दिखा सकते हैं? ये है वो पेंटिंग जो उन्होंने गिफ्ट की थी। तो आयुष की पेंटिंग है, आप श्योर हो? ये सर की पेंटिंग स्टाइल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आयुष की पेंटिंग स्टाइल है भी या नहीं। तो मैं किससे श्योर हो सकती हूँ? अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। आप कुछ दिन से अच्छे से सो भी नहीं पा रही हो। मेरी पेंटिंग कैसी है? अभी मैं देती हूँ, बाद में देखती हूँ। मैं आयुष जैसे हस्बैंड को डिजर्व नहीं करती हूँ। कभी उसके पैशन में इंटरेस्ट रखने की। अरे वो था जो मेरे छोटी से के पास का ख्याल रखता था। मैं अच्छी वाइफ नहीं, बहुत बुरी वाइफ, बहुत बुरी वाइफ। उस घर के गेस्ट का कुछ पता चला? अब थैंक गॉड मैम आप ठीक हो। जो पूछा है वो बताओ। हाँ मैम, वो सर ने निशांत से हो रहे हैं और हमने उसके फ्लाइट शेड्यूल से भी मैच किया है। उसी ने फ्लाइट की थी मुंबई के लिए। डोंट वरी मैम, किसी ने ऑफिस में बताया कि उसने सर को मुंबई के एमजी रोड पे देखा है। तो हम यहाँ क्यों करें? जल्दी मुझे डिस्चार्ज करवा। कुछ पता चला आयुष का? मैम हमने टेम्पलेट हर जगह बटवा दिए, कोई भी कहेंगे अगर सर को देखेगा। और जब मैम लास्ट टाइम एमजी रोड पे आपके साथ, उसके बाद मैम हर एक लीड को हम वेरीफाई कर रहे हैं। हम डोंट वरी मैम, कुछ ना कुछ जरूर पता चल जाएगा, ऐसा मेरा दिल कहता है। मैम आजकल बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करने लगी है। कहीं कुछ हो ना जाए मैम को, ना ऑफिस आती है ना मीटिंग्स लेती है। इससे पहले कि ये सब बर्बाद कर दे, मुझे मैम के पापा को बताना ही पड़ेगा। नमस्ते मैम, कहाँ है प्रीति? वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। तो फिर तुम लोग उसके कमरे में क्यों नहीं जाते? हम नॉक करते बट वो चिल्ला देती है, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं। बेटा, ये तुम ये क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो रहा है सब? हाँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा इस सबसे। हमें सब पता है, सारी गलती तुम्हारी है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उसके साथ? मुझे पता है सारी गलती मेरी है। मेरे पास माफी मांगने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। बेटा, वो तुमसे मिलना भी नहीं चाहता है। चलिए नहीं मिलेगा, मुझे ये सब दिखेगा, जरूर मिलेगा। ये सब दिखेगा, जरूर मिलेगा। मुझे माफ करिए। प्रीति बेटा, तुम पूरी घर की दीवारों पे भी सॉरी लिख दोगी ना, फिर भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें उसके पास जाके ही उससे सॉरी बोलना होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? जब मैं हर जगह हर पन्नों पे उसका नाम लिख दूंगी तो
उसको तो पीने होगा ना मम्मा। हाँ इसको जरूरत होता है, वो मुझे माफ भी कर देगा, देख लेना। आपको पता है वो ना मेरे सपने में आया था, उसी ने तो आने से पहले को, इसीलिए मैं कर रही हूँ। हाँ प्रीति बेटा प्लीज अपने आप को टॉर्चर करना बंद करो प्लीज, और इस कमरे से बाहर निकलो। ऐसे भूखे प्यासे एक कमरे में रखते ना तुम खुद को पागल कर दोगी, और फिर आयुष तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम अगर उससे माफी मांगना ही चाहती हो तो तुम्हें उनको फील करना होगा कि तुम कितना तड़प रही हो उसके लिए। तुम उस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करो, वो जो मिसिंग लोगों को ढूंढने में हेल्प करता है। श्योर तुम उसमें पार्टिसिपेट करो और पब्लिकली उससे माफी मांगो। कैमरे पे माफी मांगोगी, वो जरूर देखेगा। कैमरे पे माफी मांगोगी, वो जरूर देखेगा। आयुष वो शो देखेगा? बेटा वो नंबर 1 ट्रेंडिंग शो है, और तुम कोई आम लड़की थोड़ी हो। तुम कपूर डायनामिक्स की CEO हो, ये खबर आग की तरह फैल जाएगी। अभी कॉल करती हूँ। हेलो, मुझे वो मिसिंग पर्सन वाले शो में फीचर होना है। जितने पैसे चाहिए आप ले लो, मुझे अगले एपिसोड में ही फीचर होना है। बेटा तुम ऐसे हालात में टीवी पे कैसे जा सकती हो? लोग क्या सोचेंगे ना? हाँ आयुष मुझे ऐसे हालात में टिकट खरीदना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तैयार होना। मम मुझे भूख लगी, कुछ खाने को है? हाँ मेरा बच्चा, मैं अभी कुक को बोल के खाना रेडी करवाती हूँ। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ऐसी हालत में आयुष के सामने नहीं जा सकती। लाइट टिकट में तो नहीं जा सकती ना मम्मा। मम्मा आप एक काम करो, आप ना पहले से बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बुला लो। मैं फ्रेश हो लेती हूँ। ठीक है बेटा, मैं करती हूँ। तो आयुष जब मुझे देखे ना सिर्फ एकदम मुझसे प्यार हो। ये सब बर्बाद करने से पहले अगर इसको ये एहसास हो जाता कि ये किस बर्बादी की राह पे चल रही है तो आज इसकी हालत न होती। ज्यादा रिलीविंग पसंद नहीं है। ये फॉर्मूला है। मुझे इसका मेरे लिए पहला गिफ्ट। जब हम एक दूसरे को किस किया जाना, घर के बाहर कदम तक नहीं रखते थे और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ बर्बाद कर दिया। वेलकम टू द शो लेडीज एंड जेंटलमैन। पिछली बार जिन ट्रेलर की सामने हमने ढूंढ निकाली थी और उस एपिसोड की व्यूअरशिप रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी, पर आज इस रिकॉर्डिंग को भी हम तोड़ने वाले हैं क्योंकि आज हमारे साथ हैं कपूर डायनामिक्स की CEO मिसेस प्रीति कपूर। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे सामने है द एवर ब्यूटीफुल, द मोस्ट एलिगेंट मिसेस कपूर। तो आप सब इनके बारे में जानते हैं और इनका वो वाला इंटरव्यू आपने देखा होगा जिसमें ये अपने हस्बैंड के बारे में बता रही कि उनसे बहुत प्यार करती हैं, पर आज ये उन्हें यहाँ ढूंढने आई और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी मदद से हम उनके हस्बैंड को जरूर ढूंढ पाएंगे। तो मिसेस कपूर, आप यहाँ पे क्यों आई और हमारे व्यूअर्स से आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने जो भी कहा वो सब सच है। मैं यहाँ अपने हस्बैंड आयुष को ढूंढने आई हूँ। वो मुझसे नाराज होकर कहीं दूर चले गए। किस बात की नाराजगी है आपसे? उसकी नाराजगी की रीजन भी मैं ही हूँ और इसलिए मैं इस शो में उससे माफी मांगने आई। जब हम मिले थे तब हमने एक दूसरे से बहुत सारे वादे किए। उसने तो अपने सारे वादे निभाए, लेकिन मैं ही अपने रास्ते से भटक गई। तो मिसेस कपूर,
आज आपने अपने दिल की बात सबके सामने रखी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपके हस्बैंड तक जरूर पहुँच पा रही होगी और वो आपको जरूर माफ करेंगे। उसकी नाराजगी भी जायज है क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। हस्बैंड को चीट मैंने किया, रिलेशनशिप में धोखा मैंने दिया और उसी वजह से वो मुझसे नाराज है। और मैं शो में बस उसी बात की माफी मांगने आई हूँ। इतना कहना था क्योंकि आयुष मुझे प्लीज एक और मौका दे दे। मुझे बस एक और मौका चाहिए आयुष, बस एक और मौका प्लीज। जब आयशा थे तब उन्होंने उनकी इज्जत ही नहीं की थी। अब लगता है बहुत देर हो चुकी है। क्या कुछ पता चला? मैम एक्चुअली उस एपिसोड का हर क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल है और हमने पीआर को कह के ऑलरेडी पॉपुलैरिटी बढ़वा भी दी है और सभी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपको फाइनली आपकी गलती के एहसास हो गई और वो सभी लोग सर को ढूंढने में आपकी हेल्प करेंगे। तो फिर कुछ पता चला आयुष के बारे में किसी से भी? मैम अभी तक तो कोई सॉलिड लीड नहीं है। और मैम अंकित का मैंने सुना है कि कई लोगों ने उसे बहुत मारा है आपके क्लिप के बाद और अभी वो हॉस्पिटल में है। मेरे सामने उसकी बात मत किया करो। ओके मैम, सॉरी मैम। अपने कंपनी की वेबसाइट पे मेरा अपॉलॉजी वीडियो अपलोड कर दो। बट मैम वो नेगेटिव लगेगा कंपनी की रेपुटेशन को लेके। तुमने तो अभी कहा कि सब मेरे सपोर्ट में है, तो फिर एक वीडियो कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है? और वैसे भी मैंने पूरी दुनिया के सामने अपना सच बता दिया है। अपलोड कर दो। मैं तो बस आपकी इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो आपको गाली ही दे रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि कभी मार्केट को लीड करने वाली प्रीति मार्केट डुबा के ही मानेगी। अपनी जितनी भी वेबसाइट है उन सब पे और कुछ एड्स भी डलवा दो, लोकल इंटरनेशनल हर बिल बोर्ड पे। बस किसी भी तरह आयुष तक मेरी बात पहुंचनी थी। और अगर किसी ने आयुष को देखा है तो वो डायरेक्ट हमें कांटेक्ट करे। ओके, एक काम करो, मेरा नंबर भी डाल दो, मेरा पर्सनल नंबर। ओके मैम, अगर आप अपना पर्सनल नंबर ऑनलाइन वेबसाइट पे डालोगे तो बहुत सारे स्पैम्स कॉल आएंगे और आप कितने को हाइड करोगे? जितना बोला गया है उतना करो। ओके, नंबर डाल दो। आओ ना। मैंने फ्रेश कुकीज बनाई थी तो सोचा तुम्हें दे दूं। थैंक यू। आओ बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के डाला। ठीक है। जानवी, अब तुम मेरी कॉफी ट्राई करो। Sure, why not? वाह, कॉफी तो बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। वैसे निशांत, तुम इतने यंग हो फिर भी इतने ऑर्थोडॉक्स ओल्ड फैशन कैसे हो? आई मीन आज के हिसाब से बहुत यूनिक हो तुम। जानवी, सबका अपना तरीका होता है जिंदगी जीने का। मेरा तरीका ये है, मुझे अपना काम पसंद है, शांति से रहना पसंद है। ये क्रिएटिव लोगों की लाइफस्टाइल ना मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। अरे हाँ, मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पर। एक लड़की अपने हस्बैंड से माफी मांग रही थी और उसने एक फोटो भी डाली है। वो फोटो देख के मुझे ऐसा लगा कि वो तुम तो नहीं। तुमने देखा ऐसा कोई वीडियो? नहीं, मेरे जैसे चेहरे वाले बहुत लोग हैं। वैसे भी मेरा बहुत जेनरिक और कॉमन फेस है, तो तुमको कोई कंफ्यूजन हुआ होगा शायद। थैंक गॉड कि वो तुम नहीं हो। मुझे तो लगा कि वो तुम हो। पर क्या सच में तुम्हें नहीं पता इस वीडियो के बारे में? आई मीन वैसे एक्चुअली यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी का भी तो प्रॉब्लम है ना? जानवी, माना मैं कंप्यूटर यूज नहीं करता, पर मेरे फोन में इंटरनेट चलता है, तो मैं वहां से ये सब न्यूज देख लेता हूँ। मैं शायद ज्यादा ओवरथिंक करती हूँ, मेरी पुरानी आदत है। तुम छोड़ो ये सब, तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ। वैसे बाहर का मौसम देख के लग रहा है कि बारिश बहुत तेज होने वाली है।
और बारिश में ट्रैफिक तो जाम हो ही जाता है। तो गलती से अगर किसी ने तुम्हें वो मिसिंग पर्सन समझ भी लिया और उस बेचारी लड़की को कांटेक्ट भी कर लिया तो भी वो यहाँ पहुंच तो नहीं पाएगी, है ना? बाय द वे, थैंक यू फॉर द कुकीज। एनी टाइम। मैं चलती हूँ, ठीक? बाय। हेलो, आपके हस्बैंड के बारे में बताने वाले को सच में कैश मिलने वाला है क्या? हाँ सही सुना आपने। आपने देखा आयुष को? हाँ, मगर पहले मुझे इस नंबर पे 1 लाख भेजो, तब मैं बताऊंगा कि कल मैंने उसे कहाँ देखा। ओके ओके। भेज दिया है। तो एड्रेस लिखो, मॉल रोड मसूरी, बिल्डिंग नंबर 375 में। एक और फेक एड्रेस। एक ढंग की लीड नहीं मिल पा रही है इतना ट्राई करने के बाद भी। आयुष को हाइट वाली जगहों से डर लगता है, वो वहां कभी नहीं जाएगा। हाँ नैना, कुछ पता चला? मैम आपने भेजे हुए सारे एड्रेस चेक किए, कोई भी एड्रेस वैलिड नहीं है और आपके साथ ऊपर से इतने स्कैम भी हो गए। प्लीज मैम आप अपना नंबर वेबसाइट से हटवा लीजिए। मैम नहीं, मैं आयुष को खुद ढूंढ के निकालना चाहती हूँ। मैम लोग कॉल करके ऑलरेडी आपसे लाखों रुपए ले चुके हैं, ऊपर से सारी एड्रेस गलत मेंशन किए। अब मैम आप चाहे तो हम पुलिस फाइल कंप्लेन भी कर सकते हैं। वो ऑलरेडी आयुष को ढूंढ रहे हैं। मैम आप अपना प्लीज वेबसाइट से नंबर हटवा लीजिए और आपके सारे स्टाफ आपका ऑफिस में वेट कर रहे हैं। नैना, जब तक मुझे आयुष नहीं मिल जाता मैं ऑफिस के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती। मैम हो सकता है कि सर वापस आना ही नहीं चाहते हो, तो कोई भी लीड कुछ काम नहीं करेगा। मैम नो नैना, वो देखेगा, बार बार देखेगा और मुझे पता है वो मुझे माफ भी करेगा। आई नो दैट। नैना, आई कॉल यू बैक। हेलो, क्या आप मिसेज प्रीति कपूर बात कर रही हो? हाँ हाँ, मैं प्रीति बोल रही हूँ। आप अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हो ना? हाँ मैं जानना चाहती हूँ। आपको कितने पैसे चाहिए आप बताओ, मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ। मैं सच में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, पर वो फोन पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो आप मुझे मिल सकती हो? हाँ हाँ मैं आती हूँ। मिसेज कपूर, क्यों आप पुरानी यादों पे ही अटक गई हैं? मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ और आपको मूव ऑन कराने से मदद भी कर सकता हूँ। मैंने कुछ लोग बुलाए हैं जो बिल्कुल आयुष जैसे ही दिखते हैं। देखें, और इन तीनों में से किसी को एक को चुन लीजिए। ये सभी आयुष जैसे ही दिखते हैं। आयुष, मैं तुमसे सिर्फ माफी मांगना चाहती हूँ, कुछ नहीं। तुम कहाँ हो आयुष? बस माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्रीति मैम, अरे भाई जल्दी आओ, डॉक्टर को फोन करो। प्रीति मैम बेहोश हो गई है। मेरी बेटी ऐसा नाम खराब करेगी मेरा? मुझे यकीन नहीं होता। आपकी बेटी है वो, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो उसके लिए? और क्या बोलूं, सब भूल गई है वो। आप प्लीज अपने दोस्तों को बोल के आयुष को ढूंढने में उसकी मदद कर दीजिए, वरना वो सच में अपनी जान दे देगी। डॉक्टर कैसी है प्रीति अभी? प्लीज बताइए ना, वो ठीक तो है ना अभी? अभी भी क्रिटिकल है। उनकी ये हालत सवियर डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन की वजह से हुई है। इसी वजह से उनका मिसकैरेज भी हो गया।
हमें तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू करना होगा, वरना शायद आपकी बेटी सुसाइड अटेम्प्ट भी कर। प्लीज आप हौसला रखिए। एक्सक्यूज मी। आयुष बेटा, बेटा प्रीति की हालत देख रहे हो। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आकर इसको देख लो। मुझे पता है इसने गलती की है, मैं इसकी गलतियों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आकर इसको एक बार देख लो। आयुष, मेरी बेटी का सवाल है, अगर तुम नहीं आए तो ये शायद जिंदा नहीं बचेगी। प्लीज प्लीज एक बार आकर मिल लो इससे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। तुम्हें इसकी जिंदगी में वापस आने को नहीं कहूंगा, बस एक बार आकर देख लो इसे। जो कहना है इसे कह दो, एक बार इससे मिल लो और कह के चले जाओ। ये तुमको एक बार देख लेगी तो अपनी जिद छोड़ देगी। बेटा तुम तो जानते हो प्रीति कैसी है, बेटा इसे इग्नोर करना बंद करो और एक बार मिल लो इससे। हैप्पी बर्थडे टू मी। आज पहली बार अपने शहर से दूर इतने सुकून और शांति से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर। जानवी तुम कम इन। यार हैप्पी बर्थडे टू मी। आज पहली बार अपने शहर से दूर इतने सुकून और शांति से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर। जानवी तुम कम इन। यार तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मैंने क्या छुपाया तुमसे? मैंने आज तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट देखा, तब मुझे पता चला कि आज तुम्हारा बर्थडे। अकेले अकेले प्लानिंग? हाँ जानवी, मैं अकेले रहता हूँ तो किसी के साथ क्या प्लान करूंगा? ठीक है, आज मेरी बहन आने वाली है खुशी, एंड कोइंसिडेंटली आज उसका भी बर्थडे है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, शाम को आ जाना। ओके श्योर, बाय। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। आ जाओ। बाय द वे, तुमने तो बहुत अच्छा सजाया। सच्ची? अरे खुशी ने कहा था वो आएगी तब सजाएंगे, लेकिन उसके आने तक मुझसे इंतजार नहीं हुआ, मैंने सजा दिया। वैसे तो ये सब मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट कर सकता हूँ। परफेक्ट, मजा आएगा। शुरू हो जाओ, कम ऑन। यार पता नहीं ये खुशी कहाँ रह गई, फिर से ये ना कहते कि रास्ता भूल गई थी। अभी टाइम है, आई होप तुम्हारा खाना रेडी होने से पहले आ जाए वो। ओह शिट, मैंने खाना
तुम खुशी, मैं निशान, ऊपर वाले रूम में रेंट पे रहता हूँ। अंदर आओ, जानवी अंदर किचन में। खुशी, उधर क्या घूर रही है? इधर आना। हाँ। ये लाइट आपने मंगाई थी ना? मुझे क्यों दे रही है? उसे देना, वो सजा रहा है घर। जा। थैंक यू। वैसे आपने अपना नाम क्या बताया था? निशांत, निशांत किशोर। तो आप ही वो जानवी के टेनेंट? हाँ। अरे खुशी, सिर्फ बातें ही करेगी कि मेरी मदद भी करेगी? टेबल सजाने में हेल्प कर मेरी। मैं आपको बाद में मिलती हूँ। श्योर। ये प्लेट लेके जा, टेबल पे रख। Cheers! Happy birthday! अच्छा निशांत, क्या? खाना खा के बताओ कि खाना कैसा बना है। श्योर। अरे बाप रे, मुझे नहीं पता था इतना बुरा खाना बनाती है। वाओ, तुम्हें पता है ये मेरी लाइफ का बेस्ट खाना है। अगर तुम्हें सच में अच्छा लगा तो जानवी के हाथ का पास्ता खाना, फैन हो जाओगे। बिल्कुल। जानवी, क्या सोच रही है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें उस वीडियो वाली लड़की के बारे में बताया था ना, जिसने अपने हस्बैंड के लिए वीडियो डाली थी। एक्चुअली उसका आज एक और वीडियो आया है और वो वीडियो उसके डैड ने बनाया है। वो रो रो के इस लड़के से माफी की भीख मांग रहे थे। मुझे लगता है उस लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। बस यही सोच के बुरा लग रहा है। जानवी, रिलैक्स। ऐसे हजारों वीडियोस आते रहते हैं, इसके बारे में ज्यादा सोचो मत। ये तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ नहीं, एक सैड वीडियो है, वो अभी इंटरनेट पे बहुत वायरल चल रहा है, बस उसी के बारे में। ये ट्राई करो ना, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। श्योर। खुशी, तुमने इसमें सिर्फ ऑलिव ऑयल डाला है, तुम्हारे कैसे हो गई ये डिश? जानवी, ठीक है गाइस, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं कुकीज लेकर आती हूँ। निशांत, ये ट्राई करके बताओ कैसे बने हैं। वाओ, जानवी, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। थैंक यू। वैसे गाइस, मैं तुम दोनों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। 1 सेकेंड। खुशी, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू दी। एंड निशान, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। सॉरी निशान, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा बर्थडे है, वरना मैं तुम्हारे लिए जरूर गिफ्ट लाती। इट्स ओके। अरे सॉरी क्यों बोल रही हो उसको? मैं लाई हूँ ना उसके लिए गिफ्ट तेरी तरफ से। 1 सेकेंड, ये ले, दे उसको। थैंक यू। निशांत, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? बॉयफ्रेंड? तुम मुझे जानती भी नहीं हो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? निशांत, एक्चुअली हम दोनों बहनें अब्रॉड में पली बड़ी है, तो हमारी बातों को थोड़ा ज्यादा सीरियस मत लो, एंड स्पेशली इसकी बातों को। ये तो कुछ भी बोलती रहती है। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द डिनर। तुम दोनों ने आज मेरा दिन बना दिया, पर बहुत लेट हो गया है। आई थिंक आई शुड गो। खुशी, दिस इज फॉर यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सी यू।
आयुष बेटा, प्रीति हमारी इकलौती बेटी है और आज से मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ। आयुष, तुम इतने सालों से प्रीति को जानते हो और अब तुम्हारी शादी भी जल्दी ही होने वाली है, तो अब से तुम कपूर फैमिली के पार्ट हो और आने वाले टाइम में कपूर डायनामिक्स के शेयर होल्डर भी। ऑल द बेस्ट बेटा। प्रीति के मॉम डैड ने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह माना है और आज उसकी वजह से उन्हें माफी मांगनी पड़ रही है। मैंने सोचा था कि प्रीति से कभी नहीं मिलूंगा, अंकल आंटी को भी इस हालत में नहीं छोड़ सकता, मुझे उनसे मिलना ही होगा। मैं बस आखिरी बार मिलके सब कुछ क्लियर कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। आयुष सर है ना, मिसेस प्रीति कपूर के हस्बैंड? हाथ में अब मेरा हाथ नहीं। मैं आपके साथ ही हूँ सर। उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है और आपने उन्हें छोड़कर बिल्कुल सही किया है। थैंक यू। पर दिल मेरा उसका है, फिर भी मैं उसका। आयुष सर, आप सच में वापस आ गए? प्रीति अंदर है क्या? नहीं, मेम साहब तो हॉस्पिटल में है। मैं उन्हें बता के आती हूँ कि आप आ गए हैं। नहीं, तुम रहने दो। कौन सा हॉस्पिटल में? पर उन्होंने बोला है कि सबको कि आपके आते ही उन्हें कॉल करके बता देना है। प्रीति ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद मैं उसके प्रीफिक्स क्यों कर? नहीं, उसने यहाँ रहना। ठीक है, उसे बुला दो, मैं अंदर वेट कर रहा हूँ। ओके सर। मैडम लिविंग रूम में वो आपका ही वेट कर रहे हैं। जाओ बेटा, आयुष तुम्हें इस हालत में देखेगा तो जरूर पिघल जाएगा। यही चाहती थी ना तुम? आयुष बहुत अच्छा लड़का है, बट मुझे डर है यार, वो प्रीति को कभी माफ नहीं कर पाएगा। मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि आयुष और प्रीति एक दूसरे से अच्छे से अलग हो जाए ताकि दोनों को संभलने का मौका मिले और प्रीति इन सब से उभर जाए। सही कह रही हूँ। सच में आ गए? प्रीति कपूर तो मिलेनियर, मैं तो कुछ वक्त के लिए नहीं आया। ये क्या हालत बना रही? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आया तो नहीं। अगर मैंने अंकल का वो वीडियो ना देखा होता तो शायद मैं कभी नहीं आता। मैंने लेटर में तुम्हें सब कुछ बता दिया था। तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझे वापस क्यों बुलाना चाहते हो। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने अपने नाम को ही बर्बाद कर लिया। आधा शहर मुझ पे हंस रहा है। मैंने अंकित को ऑफिस से निकाल दिया और मेरे पेट में उसका जो बच्चा था वो भी मिसकैरेज हो गया। बस तुमसे माफी लेनी बाकी थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अगर मेरे माफ करने से तुम्हें सुकून मिलता है तो ठीक है, माफ किया मैंने तुम्हें। मुझे पता था तुम मुझे माफ कर दोगे क्योंकि तुम इतने हर्टलेस कभी थे ही नहीं कि हमेशा मुझसे नफरत करो। मुझे पता था। हो गया, अब मैं जा सकता हूँ ना? आयुष, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुमने मुझे माफ कर दिया ना। ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम अब कहाँ जाओगे? बीवी, घर, ये सब तो मेरा कभी कुछ था ही नहीं। मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया, बस ऐसे ही बोल दिया? आप भूल रही हैं, पर मैं नहीं कि मैंने अपने लॉयर को बोलकर डिवोर्स के पेपर आपको भेज दिए थे। आपने साइन भले ना किया और शायद हम लीगली मैरिड भी हैं, पर हम बहुत वक्त से साथ नहीं रह रहे। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। नहीं 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 आयुष, प्लीज तुम रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ।
मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर मुझे बस एक मौका चाहिए, बस एक मौका। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ। तुम्हें क्या चाहिए तुम बोलो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और अपने मॉम डैड का नाम अपने फायदे के लिए यूज करना बंद करो। वो एक इकलौती अच्छी चीज है तुम्हारे पास, उसे बर्बाद मत करो। आयुष बिल्कुल नहीं, मैं किसी को यूज नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हम पहले जैसे थे ना, हम फिर से वैसे हो जाए। मुझे बस एक छोटी सी फैमिली चाहिए थी बस। फैमिली? और उसे बर्बाद किसने किया, मैंने या तुमने प्रीति कपूर? आयुष तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हाँ तुम किससे खुशी मिलेगी आयुष? तुम मुझे बस बताओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर। बच्चा चाहिए आयुष, मुझे पता है तुम पापा बनना चाहते थे। मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हें बच्चा देने के लिए रेडी हूँ आयुष। प्लीज आयुष प्लीज। हाँ बनना जरूर चाहता था। तुमने तो कहा था कि तुम्हें ऑफिस से फुर्सत नहीं है, प्रेग्नेंट हुई तो तुम्हारा शेप खराब हो जाएगा। तुम्हें अपने शेप की परवाह है, फैमिली के बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा भी होता हूँ तो मुझे उस संकेत की सारी बातें याद आ जाती है। मैं अपना वर्स्ट साइड नहीं देखना चाहता। अगर तुमने जिंदगी में मुझसे इतना सा भी प्यार किया हो ना, तो प्लीज वो लॉयर जब आए तो उन पेपर पे साइन कर देना। तेरे जाने से कुछ हाल ही सा हो गया, सपनों का घर सब खामोश हो गया। जो मेरा था वो तेरा रहा, तू चला गया। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। आयुष बेटा, मैं जानती हूँ कि प्रीति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं तुमसे कहूंगी भी नहीं कि तुम उसे माफ कर दो, लेकिन प्लीज उसे समझा जरूर देना, नहीं तो वो तुम्हारे जाने के बाद बहुत टूट जाएगी। आयुष, अंदर प्रीति से तुम्हारी क्या बात है? अंकल आंटी, मैंने उसे क्लियरली सब कुछ बता दिया है। सर आप दोनों भी समझा दीजिए कि वो डाइवोर्स पेपर पे साइन करते हैं, क्योंकि मैं प्रीति से जिंदगी में अब कभी नहीं मिलना चाहता। एंड आई होप कि आप दोनों भी फोर्स नहीं करेंगे। आयुष बेटा, मुझे पता है हमारी फैमिली ने तुम्हें धोखा दिया है। मैं तुम्हें तुम्हारे 10% शेयर्स ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस उसे डाइवोर्स पेपर साइन करवा दीजिए। That's it. तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मुझसे ये सब बोल के क्या फायदा? तुम्हें प्रीति से पूछना चाहिए था कि मेरे जाने के बाद उसने तुम्हें क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि तुम जिंदा हो, और जब तक तुम जिंदा हो वो तुम्हें कभी नहीं भूल पाएगी और ना ही मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी। मुझे पहले लगता था कि तुम्हारी वजह से मेरे और प्रीति के बीच में डिस्टेंस आया, और मैं गलत था। वो डिस्टेंस तुम्हारी वजह से नहीं, उसकी खुद की वजह से आया। तुम नहीं आते तो कोई और आता। देखो, मेरे और उसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो मेरा पीछा करना बंद करो और तुम दोनों खुश हो। प्रीति तुमसे प्यार करती है, और जब तुम गए तो उसका दिल भी तुम्हारे साथ चले गया। मैं भले ही उसे फिजिकली खुश कर सकता हूँ, लेकिन इसकी रूह अभी भी तुम्हारे पीछे है, क्योंकि तुम जिंदा हो, और तुम्हारे मरने के बाद ही उसकी रूह तुमसे दूर हो पाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयुष को हाथ लगाने की? तुम यहाँ पर? मुझे जानवी ने बताया था कि तुम मुंबई जा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे फोन में ना ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर दिया था। तुम नाराज तो नहीं हुए ना ये सुनकर? नाराज नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं नाराज क्यों हुआ तुमसे? थैंक यू। जानवी ने बोला था कि ये हैकर है, इसने तो मेरा फोन ही हैक कर लिया। इस पर ध्यान देना पड़ेगा मुझे। तुम ही हो ना वो घर तोड़ू लड़के जिसने इसका घर बर्बाद कर दिया? तुमने अगर आयुष को आगे से टच करने की भी कोशिश की ना, तो तुम्हारे प्रिटी फेस को स्केरी फेस बनाने में ना टाइम ही लगेगा मुझे, समझे? याद रखना। क्यों आयुष, क्यों? सब तुम्हें लाइक करते हैं, मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ।
प्लीज, क्योंकि तुम्हारे ना इस सफेद चेहरे पे भी ना गंदी सोच और काला दिल ज्यादा भारी है। मिस्टर, तुम ना कभी आयुष के कंपैरिजन में खड़े भी नहीं हो सकते हो। मैंने सुना है यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है, तो मुझे लेके चलोगे? मुझे सब खाना है। अगर तुम्हें सब कुछ खाना है तो तुम्हें पूरे 1-2 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी। चले? चले। राज, हाय। कैसा है मेरे भाई? बस ठीक हूँ, तू बता। क्या भाई, अगर प्रीति ने फोन नहीं किया होता हमें तो पता ही नहीं चलता कि तूने शहर छोड़ दिया। उस दिन थोड़ा जल्दी में था, सबसे दूर जाना था। ये तूने ठीक किया, प्रीति से दूरी बना के। अबे तुझे तो उसे पहले छोड़ देना चाहिए था यार, तू क्लास का टॉपर रह चुका है, भूल गया क्या? भाई छोड़ना बुरा नहीं बात है यार। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तूने शादी के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अगर तू कंटिन्यू करता ना, सब लोग तेरी तारीफें कर रहे होते। खैर, वैसे ये कौन है? नई गर्लफ्रेंड? नहीं, नए शहर की नई दोस्त, खुशी। सिर्फ दोस्त? हाँ, सिर्फ दोस्त। हाय खुशी। हाय। ये राज, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हाय राज। खुशी, तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, कुछ भी चाहिए हो, बस एक बार मुझे कह देना। मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ यहाँ पे। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? अब तुम आयुष की फ्रेंड हो तो मेरी भी फ्रेंड हुई ना। अब खाना खा ले, खुशी को भूख लगी है। हाँ बिल्कुल, वैसे मैंने ऑर्डर कर दिया है। क्या बात है। आयुष, कौन है ये पूछने वाली अब तुम कोई नहीं हो, और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने ये किसी एक्टर को हायर किया है ना, मुझे जलाने के लिए? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए? हाँ प्रीति, यहाँ ये ड्रामा करना बंद करो। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, समझे? तो तुम ही हो इसकी चीटर वाइफ? हाँ, क्या जानना मेरे बारे में? मैं बताती हूँ ना। हाँ, हूँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड। क्या करोगी? तुम्हें ना यहाँ से निकलना चाहिए। इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूं। पर वैसे भी जो निशान जैसे लड़के को धोखा दे सकती है ना, उस पर भरोसा करना नामुमकिन है। धोखा मैं नहीं, वो दे रहा है मुझे। और यहाँ तुम होम ब्रेकर हो। तुम आ रही हो हम दोनों के बीच, क्योंकि हमारा डिवोर्स अभी फाइनल नहीं हुआ है। मैंने तुमसे कहा ना, जब तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्लीज मेरी लाइफ से चली जाओ और माफ करो मुझे। शुक्रिया, प्लीज मेरी बात। तेरे जाने से कुछ हाल ही सा हो गया। मतलब तुम मुझे सच में माफ नहीं करोगे आयुष? तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी आयुष, मैं मर जाऊंगी। तो सच में सब कुछ तो छोड़ रहा है? उसने एक बार धोखा दिया, अब सब खत्म। आयुष तो बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रीति हार मानने वालों में से नहीं है। राज, मैं सिर्फ एक वजह से वापस आया था, प्रीति के माँ बाप के लिए, उनसे सारी बातें क्लियर करने के लिए। अब शायद डिवोर्स के बाद मैं वापस चला जाऊं। और वापस कब आएगा? पता नहीं, मुझे वहां की लाइफ ज्यादा बेटर लगती है। शांति है, सुकून है। और पता नहीं, मैं पहले भी यही सोच कर गया था कि अब लौट कर वापस कभी नहीं आऊंगा। देखो, जिंदगी की मोड़ में वापस वही लाकर खड़ा करते। अच्छी बात है। देख, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं तुझसे मिलने आ जाऊंगा। बिल्कुल। पर मेरा पेट तो भरा ही नहीं। मुझे एक बहुत अच्छी जगह पता है, हम वहां चल के कुछ अच्छा खाते हैं। ठीक है? श्योर। चलो फिर, चलो।
देखिए, पिछली बार प्रीति ने डिवोर्स पेपर पर साइन करने से मना कर दिया था, मगर इस बार उसका अफेयर पब्लिक डोमेन में है, तो हम कोर्ट में डायरेक्ट केस फाइल कर सकते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि आप केस जीत जाएंगे और आपको डिवोर्स मिल जाएगा। मुझे सुकून और शांति के साथ मेरा क्लोज चाहिए। देखिए, इस बार मामला कुछ और है। प्रीति का हम सारी दौलत जो है ना, वो मिल सकती है हमें, और हम उसे रोड पे ला सकते हैं। जरूरत नहीं है, मैं प्रीति के साथ पैसे के लिए कभी था ही नहीं। कहना मुश्किल है, भूलूं तुझे कैसे, तू मेरी आदत, तू मेरी सांसें। आयुष, मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए प्योर थी, और मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए सच्चा है। मिसेस कपूर, आई होप इस बार आप हमारे क्लाइंट की बात मानेंगी और इन डिवोर्स पेपर पे साइन कर देंगे। आयुष को मैं डिवोर्स देने के लिए कभी राजी नहीं हूँ। मिसेस कपूर, आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरे क्लाइंट डायरेक्टली कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं और वहां से डिवोर्स भी ले सकते हैं, और आपको ये भी अच्छे तरीके से पता है कि आपकी इनफिडेलिटी एक प्रूवन फैक्ट है। इसके बारे में आपने खुद एक्सेप्ट किया है और हमें उसको सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इन पेपर पे साइन नहीं करेंगी तो भी आप कुछ कर नहीं सकती। आयुष, तुम मुझे बताओ, मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि तुम मुझे ये डिवोर्स ना दो? आयुष, तुम कुछ भी मांग लो मुझसे, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, सब कुछ। आयुष, मुझे हर हाल में डिवोर्स चाहिए। तुम शायद हमारे शादी के वचन को भूल गई हो, पर मैं नहीं। अगर तुमने अभी इन डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किया तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, पर मुझे हर हाल में इन डिवोर्स पेपर पे साइन चाहिए। आयुष, आयुष, ये देखो आयुष, ये हमारी सारी फोटोज तुमने जो भी जलाई थी ना, मैंने सब रिकवर कर ली। ये देखो, ये हमारी शादी की फोटो, हमारी फर्स्ट डेट की फोटो, ये जब तुम बीमार थे, तुम्हें याद है? मुझे ये सब देखकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और उस अंकित की याद आती है। कभी कार में, कभी ऑफिस में, इनफैक्ट कभी तो हमारे बेड पर लेटे हुए, और ये सब सोचकर मुझे तुमसे घिन आती है। घिन। आयुष, मुझे पता है मैं तुम्हें छूटन लग रही हूँ, बट आयुष, हम लोग ना IVF कर सकते हैं। तुम्हें मुझे छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें बच्चा भी दे सकूंगी। आयुष, बस प्रीति, बस। और तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। मिसेस कपूर, अगर आप इन डिवोर्स पेपर पे अभी साइन नहीं करेंगी तो मेरे क्लाइंट डायरेक्टली कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। ठीक है, मैं साइन करूंगी, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम्हें मेरे साथ हमारी फेवरेट जगह लेक साइड जाना होगा, लास्ट टाइम। ठीक है, लास्ट टाइम। अब तक तुम ऑपरेशन ही डिवोर्स्ड हो, मतलब मैं तुम पर खुलकर लाइन मार सकती हूँ, है ना? मैं प्रीति के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ, तुम होटल इंतजार कर। घर तोड़ू अंकित, अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे साथ ही जाना पड़ेगा। चिंता मत कर, मैं यहाँ पर सेफ। और वैसे पिछली बार जो हमने इसके साथ किया है, उसके बाद ये हमला करने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर इसने की भी, हम पुलिस में फोन करके उसको जेल में फिकवा देंगे। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पास ही रहना पड़ेगा। और तुम्हें पता है, मैंने लड़ाई के और भी तरीके सीखे हैं। आयुष, क्या वो अंकित अभी भी तुम्हें परेशान कर रहा है? समय देख लूंगा, और वैसे भी मैं कुछ वक्त बाद शहर से दूर जा रहा हूँ, तो उन्हें धमका भी नहीं पाएगा। आयुष, सच में जा रहे हो? हाँ, मेरे साथ जा रहा है वो, और तुम्हें यानी कि एक्स वाइफ को छोड़ रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है,
तुम कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो इसकी, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की को आयुष कभी भी पसंद नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया, मैंने एक से जाना था। चल। आयुष, अगर मैं अंकित के साथ नहीं होती तो क्या हम अभी खुशी खुशी साथ होते? अगर अंकित नहीं होता तो कोई राहुल होता, राहुल नहीं तो रोहित होता। प्रीति, हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं और तुम्हारे दिल से ये शादी सबकी निकल चुकी है। मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि मैं सच छुपा लूंगी, पता नहीं था कि सच ऐसे सामने आ जाएगा। मैंने हमारी शादी के सारे वचन तोड़ दिए। प्रीति, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूँ तो अपनी खुशियां ढूंढ लो। मुझे लगभग मर के ये समझ आया कि मेरे दिल में क्या है। फिजिकल प्लेजर, इमोशंस के आगे कुछ भी नहीं। आयुष, मेरे दिल में तुमने सारी जगह ले रखी है। अब वहां किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। हो सकता है, पर मैं अब मूव ऑन कर चुका। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीति, हम कभी मिले ही ना होते। वो किसी और का है पर दिल मेरा उसका है, मैं आज भी उसी में गुड बाय खोई हूँ। वो खुश है कहीं मैं तन्हा यहाँ, फिर भी मैं उसकी, वो किसी और का। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ। प्रीति, प्रीति, मेहरबान से तुम्हारी पहल। प्रीति, निकलो। कैसे हुई? कैसे हुई तेरी? इस गाड़ी ने जानबूझ के ठोकने की कोशिश की। अरे जल्दी कोई पुलिस को बुलाओ। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आ जाइए। प्रीति, तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझ पर प्रीति, मैं तुम्हें सच में माफ करता हूँ। प्रीति आगे। भगवान, प्लीज मेरी प्रीति को बचा लीजिए, प्लीज। अंकल, आंटी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से प्रीति को इतनी चोट पहुंची। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो उसके अपने कर्मों का फल है, उसकी अपनी करनी है। जो भी हो, प्रीति मेरे लिए गाड़ी के आगे आ गई। कुछ भी हो, वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। बेटा, अपने आप को इतना मत कोसो, वो उसकी अपनी मर्जी थी। डॉक्टर साहब, कैसी है प्रीति? ठीक है ना वो? प्लीज बताइए ना। पेशेंट को बचा लिया गया है, लेकिन उनके पैरों में काफी गहरी चोटें आई थी, जिस वजह से आई एम सॉरी टू से अब वो दोबारा कभी चल नहीं पाएंगे। पैरालाइज्ड। प्रीति। डॉक्टर, चाहे जितने पैसे लगे, आपको मेरी बेटी के पैरों को ठीक करना ही पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर, वो पैरालाइज नहीं सकती। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। आंटी, तुम्हारी अपने। डॉक्टर साहब, कैसे भी करके प्रीति को बचा लीजिए, उसे ठीक कर दीजिए। आप लोग हौसला रखिए, मैं देखता हूँ। आंटी, अब चिंता मत कीजिए, सब संभाल लेंगे। आंटी, संभालिए अपने आप को। आंटी, उठ गई तो ठीक हो? कैसा लग रहा है?
दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि शायद तुम अब अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाओगे। हो सकता है ये मेरे कर्मों की सजा है। उस अंकित को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा उस पर, और अब वो बाकी की जिंदगी जेल में बिताएगा। मैं अपनी पुरानी गलतियों की कीमत चुका रही हूँ, जिस पर मैं उसके बहकावे में आ गई थी। बस मेरी किस्मत उसी पर लिख गई थी। प्रीति, जो भी हो, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगर पहले वाली बात होती तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दी, और अब मैंने इसे पूछ के सोच तो ये समझा कि तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर। अब तेरे बिना तुम अपनी सारे सपने पूरा। प्रीति, एक बार और सोच लो। श्योर हो तुम? ये तुम्हारा लास्ट चांस है। तुमसे कुछ सुना। अब तेरे बिना जीना क्या। आयुष, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। तुम सच में तैयार हो उसे खुद से दूर भेजने के लिए? मुझे ये करना पड़ेगा। आयुष, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी कॉफी बनाते हो। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए बना के रखी है। वाओ! अरे अरे, आराम से, हमेशा गड़बड़ाती रहती है। आयुष, ये क्या बना रहे हो? मेरा फ्यूचर।